हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। इंटरनेशनल लॉजिस्टिक का सब्जेक्ट चल रहा है, 10th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है। जल्दी से देख लेते हैं अंतिम प्रहार की सीरीज में 10वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कंटेनराइजेशन के ऊपर पूछा है। कंटेनराइजेशन क्या होता है? बेसिकली अपने जो प्रोडक्ट पैकेजिंग है वो कंटेनर के अकॉर्डिंग अपन को पैक करना होता है। 20 फीट का कंटेनर होता है, इसके अकॉर्डिंग पैक करना होता है। अब ये बेसिकली ऐसा किया क्यों जाता है? एक तो यूनिवर्सल होता है, यूनिवर्सल एक पैकिंग का एक साइज फिक्स कर दिया है कि 20 फीट का है, थोड़ा सा कहीं कहीं 10 फीट और 30 फीट भी है, लेकिन 20 फीट का बेसिकली माना जाता है ना। 20 बाय 10 का बॉक्स होता है, कहीं 20 बाय 15 का है, लेकिन 20 फीट का बॉक्स मान के चलिए, 20 बाय 20 का बॉक्स मान के चलिए, 20 बाय 15 का ही रहता है ना। हाँ, अब 20 बाय 20 के कंटेनराइजेशन, अब इस बॉक्स में ही हमको पैकिंग करके क्यों रखना है, अपना पैकेट क्यों ले जाना है? बेसिकली इससे एक तो सेफ्टी रहती है, इससे हम अपना प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से अलग कर सकते हैं, अदर जो सिक्योरिटीज़ के इशू होते हैं वो भी नहीं होते हैं, और एक यूनिवर्सल फॉर्मेट के अंदर हमारा प्रोडक्ट स्टोर हो जाता है बेसिकली। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे या वर्ल्ड ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी इसी तरीके का मॉडल सिस्टम अपनाया जाता है। तो कंटेनराइजेशन रिवोल्यूशन है, ट्रेड करता है, स्टैंडर्ड अप्रोच फिक्स कर देता है कि स्टैंडर्ड फिक्स हो जाता है कि इतने कंटेनर्स आ रहे हैं, इतने कंटेनर। तो क्योंकि कंटेनर के अंदर किस तरीके का माल रखा जाए वो हर कंटेनर का अपना अपना पॉइंट हो जाता है। बेसिकली कंटेनर, अपना जो आप कंटेनर देखते हो वही है, केवल एक स्टैंडर्डाइजेशन फिक्स करने के लिए इंटरनेशनल ट्रेड में कंटेनर का यूज़ किया जाता है। इसका बेनिफिट क्या होता है? एक तो एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है, डैमेज होने की संभावना कम हो जाती है, लोअर कॉस्ट रहती है क्योंकि शिप के थ्रू ही प्रोडक्ट जा रहा होता है, और ऊपर से यूजुअली अगर कोई स्पेशल ऑर्नामेंट लाना है तो भी वही कंटेनर है, और नॉर्मल ऑर्नामेंट लाना है तो भी वही कंटेनर है, तो कॉस्ट लोअर होती है। इंटरमोडिलिटी का मतलब यह है कि कंटेनर ऐसा ही नहीं कि शिप पे रख सकते हो, उस कंटेनर को उठा के आपने ट्रक पे रख दिया, उसी कंटेनर को उठा के आपने ट्रेन में रख दिया, तो वो मोडेलिटी, सॉरी, हाँ थोड़ा सा टंग ट्विस्ट हो रही है। इंटरमोडेलिटी यानी कि डिफरेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आप उसको यूज़ कर सकते हो, और सिक्योरिटी के पर्पज से तो जरूरी है। नेक्स्ट होता है कंटेनराइजेशन, एक ग्लोबल ट्रेड में बूम लेकर आया है, यूनिवर्सल स्टैंडर्ड प्रोवाइड कराया है, सिक्योरिटी के लिए जरूरी है, और स्टैंडर्डाइजेशन प्रोवाइड कराया है। फ्यूचर काफ़ी हाई है, अब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ रहे हैं जिससे हम इनकी मैपिंग करी जा रही है, और स्मार्ट कंटेनर प्रोड्यूस करे जा रहे हैं जिसके अंदर जो मीन्स होते हैं, ड्रग्स होते हैं, या आप कह सकते हो कोई इस तरीके की मेडिसिन हैं जिनको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रखना है, उनके लिए स्मार्ट कंटेनर्स भी यूज़ करे जा रहे हैं। और सस्टेनेबल तो रहते ही हैं ये। चैलेंजेस क्या है? सिक्योरिटीज़ का इशू तो रहता ही है, इन्वायरमेंटल पे इम्पैक्ट करते हैं क्योंकि एक 20 बाय 20 का ही सेक्शन है, तो ये इन्वायरमेंटल पे इम्पैक्ट करते हैं, और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर एक अलग से डेवलप करना पड़ता है। ये इसके मेजर पॉइंट है। तो कंटेनराइजेशन एक अलग से क्वेश्चन बनता है, अधिकतर पार्ट बी में देखा गया है, लेकिन कभी कभी सी में भी आ जाए, क्या भरोसा, पर दोनों तरह से तैयार रखना। क्लियर हो गया? और टंग ट्विस्ट के लिए माफ़ी चाहता हूँ, है ना।